तो यार ये हैं टॉप 6 फ्रेगरेंसेस जो मुझे करंटली पाकिस्तान में पसंद है। 3 फ्रेगरेंसेस जो हैं वो बोनेंजा सतरंगी की हैं और 3 फ्रेगरेंसेस जो हैं वो जुनैद जमशेद की हैं। बहुत कम इनके पास फ्रेगरेंसेस होंगी, 1 या 2 जो कि इनकी ओरिजिनल होंगी, बाकी सारे तकरीबन इंप्रेशंस होते हैं या मिक्स होते हैं, हाइब्रिड होते हैं 2-3 के। और टॉप 6 की लिस्ट शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, मैंने ऑलमोस्ट 95% जे डॉट की जो फ्रेगरेंसेस हैं वो स्मेल की हुई है, उनको टेस्ट किया हुआ है, तो मुझे इनकी फ्रेगरेंसेस के बारे में काफ़ी पता है। बोनेंजा सतरंगी ऑन दी अदर हैंड मैंने इतनी ज़्यादा चेक नहीं की। 75% मैं फिर भी कहूँगा कि मुझे उसके बारे में पता है, क्योंकि मैं जब जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि जो नई उनकी फ्रेगरेंस आई है उसको चेक करूँ, उनसे मैं स्ट्रिप पे करवा लेता हूँ, जो मुझे अच्छी लगे मैं अपनी स्किन पे कर लेता हूँ और नाम वगैरह और उसकी जो कॉस्ट वगैरह वो मैं स्ट्रिप पे उनसे लिखवा लेता हूँ। अब इन फ्यूचर जो है जब थोड़ा चेंज होने लग जाएगा सब कुछ, कोई नई फ्रेगरेंसेस आएंगी जो अच्छी मुझे लगेंगी, तो मैं इन फ्यूचर भी ये इस तरह की एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को बताने के लिए कि ये अपडेटेड वर्जन है इस वीडियो का। और जुनैद जमशेद की टॉप 3 फ्रेगरेंसेस बताने से पहले मैं ऑनरेबल मेंशंस देना चाहूँगा 3 फ्रेगरेंसेस को। नंबर 1 पे है जी एक्सक्लूसिव बाय जुनैद जमशेद। मुझे ये फ्रेगरेंस काफ़ी पसंद है। इट्स चीप, इट्स फ्रेश, इट्स पाउडरी, सोपी, सिग्नेचर फ्रेगरेंस है। थ्रू आउट द ईयर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑनरेबल मेंशन मैं देना चाहूँगा इंपीरियल ऊद को, क्योंकि मुझे उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है और फ्रेगरेंस मुझे काफ़ी पसंद है। एक वो काफ़ी पॉपुलर फ्रेगरेंस है, मेरे जहन में इस टाइम नहीं आ रही उसका इंप्रेशन है वो, और अच्छी क्वालिटी में है, प्राइस भी ऑलमोस्ट डिसेंट है। सिर्फ एक इशू मुझे उस फ्रेगरेंस के साथ है और वो ये कि थोड़ी सी वो ज़्यादा स्वीट है, इस वजह से वो इस लिस्ट में नहीं है, वरना इट्स वेरी गुड। लेकिन मेरे टेस्ट जैसी नहीं है, मुझे वो थोड़े टाइम बाद ना लगा के लगता है मौलवियों वाली है, वो शीरे मीठे शीरे वाली फ्रेगरेंस है, तो ऐसी है नहीं, लेकिन मेरे लिए है। और लास्ट ऑनरेबल मेंशन में देना चाहूँगा सवास्ची को। सवास्ची जो है वो जुनैद जमशेद की मैं कह सकता हूँ वन एंड ओनली ओरिजिनल फ्रेगरेंस है, जो कि किसी और फ्रेगरेंस की तरह की नहीं है। ये विंटर की फ्रेगरेंस है और मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी पसंद है, बहुत हाई क्वालिटी ये फ्रेगरेंस है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ है, वो है इसकी प्राइस। जब ये लॉन्च हुई थी तो मेरा ख्याल है ये कुछ 11,000 के आसपास थी, मैंने रिव्यू दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, मुझे याद नहीं है। लेकिन करंटली ये 18,000 की फ्रेगरेंस हुई है। इट्स गुड क्वालिटी, लेकिन 18,000 वर्थ इट नहीं है। उस टाइम भी जब मैंने इसका रिव्यू दिया था तो मैंने यही कहा था कि इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं ये रेकमेंड नहीं कर सकता। अगर उस टाइम में 11,000 की थी तो मेरे हिसाब से इसको ना 8,000 8,500 की अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा बाय है। इसी के साथ हम अपनी लिस्ट को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है जानान स्पोर्ट्स। जानान स्पोर्ट्स क्यों और सिंपल वाली जानान क्यों नहीं, उसकी 2 रीजंस है। पहली तो ये जो जानान ओरिजिनल है उसकी लॉन्जेविटी तो भाई है ही नहीं ना, आप समझो लगा के निकलो तो वो उड़ जाती है, मतलब कि वाटर डाउन है बहुत ज़्यादा। इट यूज्ड टू बी अ पावर हाउस, इसकी काफ़ी अच्छी लॉन्जेविटी थी और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती थी। लेकिन अब करंटली जो इसका बैच है वो आई डोंट लाइक दैट बैच, या तो मुझे कुछ हो गया है, लेकिन मुझे शक पड़ता है कि इन्होंने कुछ किया है इसके साथ जो इन्होंने वाटर डाउन कर दिया फ्रेगरेंस को। और अगर जानान स्पोर्ट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो अवेंटस जो है ना उसके अंदर से आप एनिमेलिक नोट्स उसके निकाल दें, मतलब कि जो एक वो लेदरी और वो एक हार्श और डर्टी नोट्स जो होते हैं ना वो आप निकाल दें, उसकी स्पाइसेस को बढ़ा दें, फ्रेशनेस को बढ़ा दें, तो जी जानान स्पोर्ट्स बन जाती है। जो मुझे लग रहा है ये डिसकंटिन्यू होगी, अगर आप लोगों को ये नज़र आती है तो यार कोशिश करना ले लो, ये फ्रेगरेंस अच्छी है। ये लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है, सेंट की क्वालिटी डिसेंट है, प्राइस भी ठीक है और थ्रू आउट द ईयर लगाने के लिए ये फ्रेगरेंस है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आप नफरत कर सकें इस फ्रेगरेंस में, मतलब कि इट्स अ गुड बाय। इसके अलावा नंबर 2 पर इनकी क्लासिक फ्रेगरेंस है जो कि बहुत टाइम से चलती आ रही है और लॉन्च के वक्त ये मेरा ख्याल है 1500 की थी, लेकिन आजकल आपको ये ऑलमोस्ट मिल जाएगी 3500 में। और इस फ्रेगरेंस का नाम है तारीख। मुझे जो याद पड़ता है जो उसके शुरू के बैचेस थे और आज के जो बैचेस हैं उनमें डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। मतलब कि जे डॉट की ना ये मेरी फेवरेट फ्रेगरेंस होती थी उस टाइम में, और उस टाइम में मुझे याद आ रहा है ज़रार भी बड़ी अच्छी होती थी इनकी फ्रेगरेंस। वो तो अब बिल्कुल ही वाटर डाउन, बिल्कुल ही फारग हो गई, अब तो परफॉर्म ही नहीं करती। लेकिन ये जो है ना ये इनकी क्लासिक फ्रेगरेंस ऐसी है जो कि आज भी परफॉर्म करती है और बहुत ज़बरदस्त विंटर की फ्रेगरेंस है। वैसे तो आप इसको थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर सकती हैं, लेकिन सुपर हाई हीट के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। फ्रेशनेस भी इसके अंदर है और वुडीनेस भी है, इसके अलावा जो डार्कनेस और एक डेप्थ है फ्रेगरेंस की वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है।
इसका भी प्लस पॉइंट यही है कि इसकी प्रोजेक्शन हैवी साइड पर ही है, बहुत ज़्यादा नहीं, जनान स्पोर्ट्स वाले लेवल पे नहीं है, लेकिन अच्छी है, डिसेंटली प्रोजेक्ट करती है ये। इसके अलावा जे डॉट की मेरी सबसे फेवरेट फ्रेगरेंस जो है उसका नाम है एक्सपोज। यार ये जब आई थी ना, मैं एक दिन वैसे ही अपने कज़न के साथ निकला और मैं किसी के लिए गिफ्ट लेने गया था, लेकिन ये उस टाइम नई आई थी, तो उन्होंने मुझे चेक कराई। मैंने किया ये कि मैंने अपनी शर्ट पे इसको लगाया और मैंने कहा मैं देखूंगा किस तरह की है, तो बाद में सोचेंगे इसके बारे में लेनी भी है या नहीं लेनी, क्योंकि मेरा उस टाइम ज़्यादा मूड नहीं होता था, पाकिस्तानी फ्रेगरेंस में लेता ही नहीं था, मैं ज़्यादा बाहर से फ्रेगरेंसेस ले लेता था या यहाँ से जो बाहर की मिलती हैं वो परचेज़ करता था। और ये वो दिन थे जब मुझे बाकर अरूश 540 इसके बारे में नहीं पता था। इसकी रेलेवेंस मैं आपको बताऊँगा आगे क्यों है। तो जी हुआ ये कि जब मैं शर्ट पर लगा के आया, आके मैंने शर्ट अपने रूम में रख दी और मैं चला गया। कुछ दिनों के लिए मैं बिजी हो गया, वो रूम क्लोज ही रहा क्योंकि उसमें काम शाम चल रहा था कुछ। इवन उसके बावजूद जब मैं रूम में गया, 1-1.5 दिन के बाद जब मैं गया, तो उस पूरे रूम में इसकी फ्रेगरेंस फैली हुई थी, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्शन। और मेरी जो शर्ट थी उस पर ये 5 to 6 डेज़ रही। मैंने उसको वॉश नहीं किया, मैंने उसको बस रख दिया था मैं चेक करने के लिए कि ये कितनी लॉन्जेविटी देती है। एंड इट वाज मॉन्स्ट्रस, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त। और इसकी फ्रेगरेंस जो है ना बहुत मुझे अच्छी लगी थी, बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस। फिर जब मैंने बाकर अरूश को स्मेल किया तो मुझे पता लगा कि यार ये इससे सिमिलर फ्रेगरेंस है, लेकिन स्टिल मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती थी बाकर अरूश 540 से। अब ये तो बहुत ही फारक क्लेम है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव नीश फ्रेगरेंस है और ये डिज़ाइनर फ्रेगरेंस है, लेकिन एक इसमें कैच है। बाकर अरूश 540 जो है ना वो ट्रू यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो मेन और वुमेन दोनों के लिए है, 50-50 है। लेकिन ये जो है ना ये ज़्यादा लीन करती है मैस्कुलिन साइड पे। मैं ये कहूँगा कि 80% ये मैस्कुलिन है, 20% ये फेमिनिन साइड पे भी है थोड़ी बहुत, बाकर अरूश 540 की वजह से। उन्होंने किया ये है कि जो बाकर अरूश 540 की बेस है, मस्क, स्वीटनेस और वो एक फ्लावरी जो नोट्स उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त मीठी सी फ्रेगरेंस है, उसमें इन्होंने ना कुछ टबैको के नोट्स और इस तरह के मैस्कुलिन नोट्स को डाल के वुडीनेस को बढ़ा के इसको मैस्कुलिन फ्रेगरेंस बना दिया। और इट वॉज मच नीडेड टू मेक इट अ मैस्कुलिन फ्रेगरेंस, और मुझे इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इवन जब मैंने बाकर अरूश 540 स्मेल किया उसके बाद भी, मतलब कि बड़े टाइम बाद ऐसा था कि जे डॉट की मैं कोई फ्रेगरेंस लूँ और मैं उससे इतना खुश हूँ कि मैं उसको संभाल के रख रहा था, कम यूज़ कर रहा था। उसकी रीज़न्स यही थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई थी फ्रेगरेंस। लेकिन करंटली जो है ना एक प्रॉब्लम है कि ये उस तरह की नहीं रही, ना उस तरह परफॉर्म करती है, बहुत ज़्यादा वाटर डाउन हो गई है। तो आजकल जो बैच आ रहा है न्यू वो भी मेरे पास अवेलेबल है और वो उसके साथ का तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि वो डिफरेंट लगता है, बहुत ज़्यादा वाटर डाउन है, बहुत ज़्यादा। इतना तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ। अब उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्या वजह है? या तो वो मैनेज नहीं कर सक रहे थे कॉस्ट, या ग्रीड आ गया था बीच में, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन ये उस तरह की नहीं रही। इसके अलावा एक्सपोज की लॉन्जेविटी जो करंटली है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 आवर्स और 1.5-2 आवर्स तो मेरी स्किन पे रहता है, लेकिन जो इसका ओल्ड बैच था उसकी लॉन्जेविटी बहुत अच्छी थी, वो 6 to 7 आवर्स मेरी स्किन पे रहता था, क्लोज पे तो बहुत टाइम तक रहता था। फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली जे डॉट ने ना नया इत्र रिलीज़ किया है एक्सपोज इत्र के नाम से। मैं वो स्मेल करूँगा कुछ डेज़ में ही और हो सकता है उसका मैं रिव्यू भी आपको दूँ। अगर तो वो अच्छा हुआ तो मैं परचेज़ कर लूँगा, आप लोगों को रिव्यू भी दूँगा। अगर ना अच्छा हुआ तो इन फ्यूचर वीडियोज़ में आप लोगों को बता दूँगा ताकि आपके भी पैसे बच जाए। तो जी बोनांजा सतरंगी की ऑनरेबल मेंशंस मैं बनाते बनाते काफ़ी कंफ्यूज रहा क्योंकि इनकी फ्रेगरेंसेस के अंदर कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है। ये जितनी फ्रेगरेंस है ना ये एक जैसी तकरीबन फॉल करती हैं, एक टाइप की लगती हैं, एक ट्री से ही लगती हैं ये सारी। बस माइनर कुछ ट्वीक्स हैं, थोड़ा फ़र्क है कुछ फ्रेगरेंसेस के अंदर। तो ऑनरेबल मेंशंस देना जो ना इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग और मेरे लिए मुश्किल था। नंबर 1 पर हमारे पास है मेस्ट्रो, और जब पहली दफ़ा मैंने ये स्मेल की तो मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसा नहीं है कि ये मुझे ओपनिंग में अच्छी नहीं लगी, ओपनिंग इसकी अच्छी थी, डिसेंट थी, लेकिन जो इसमें अल्कोहल का ब्लास्ट था और वो ब्लास्ट लगने के बाद ना मैं ऑफ हो गया इस फ्रेगरेंस से। मुझे लगा कि ये इनकी एक और कोई चीप फ्रेगरेंस है और मुझे ये पसंद नहीं आई। लेकिन जब इसको कुछ टाइम गुजरा, 10 से 15 मिनट गुजरे, तो मुझे ये फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी लगी। मुझे ऐसा लग रहा था ये सूंघने पे जिस तरह ने ये 2 से 3 फ्रेगरेंस क्रीड की जो है ना उनको उन्होंने इकट्ठा फ्यूजन करके ना एक फ्रेगरेंस
फ्रेगरेंस बना दी है। लेकिन इसकी जो मेन थीम है ना वो ये है कि ये क्रीड डीएनए पे बेस्ड फ्रेगरेंस है। इसके अलावा इनकी दूसरी ऑनरेबल मेंशन है लेगेसी ऑफ ऊद, और ये मुझे सुन के इस तरह लगा जिस तरह ना ये अमवाज की कोई फ्रेगरेंस है। काफ़ी अच्छी लगी, बाकियों से तो अच्छी थी, हायर क्वालिटी थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह ये अमवाज की कोई फ्रेगरेंस है उसकी इन्होंने कॉपी की है, उस वजह से मुझे इस तरह लग रहा था कि इसकी जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी फॉल ऑफ कर रही है, तो इस वजह से ये ऑनरेबल मेंशंस में है। बाकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी को नहीं पसंद आएगी, यूनिक फ्रेगरेंस है थोड़ी सी, लेकिन इट्स अ मस्ट ट्राई नॉट अ मस्ट बाय। ठीक है जी, इसके साथ हम टॉप 3 लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है एमरल्ड, और ये इनकी रॉयल कलेक्शन में से एक जो है ये फ्रेगरेंस है। इनिशियल थॉट्स इसके मेरे यही थे कि इसकी जो बॉटल की रिप्रेजेंटेशन थी मुझे काफ़ी पसंद आई, जिसकी वजह से मुझे इसने अट्रैक्ट किया और मैंने स्मेल की। काफ़ी यूनिक फ्रेगरेंस है, बोल्ड फ्रेगरेंस है, हर किसी के लिए नहीं है, क्वालिटी इज़ वेरी डिसेंट। जो इन्होंने काम किया है, इन्होंने जो है ना कम से कम इसकी प्राइस ठीक रखी हुई है, 7,000 7,500, स्टिल अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन यह है कि स्वास्टी वाला काम नहीं है, और इसकी क्वालिटी ना उसके साथ साथ है, मैं कहूँगा थोड़ी सी नीचे है उससे, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब कि क्लोज है। काफ़ी हर्बेशियस और वुडी और स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और ग्रीन फील आपको देगी, लेकिन इसमें ग्रीन नोट्स नहीं है, आपने ये समझनी है बात। और ग्रीन फील किस लिए देगी, क्योंकि इसके अंदर टोबैको के हैवी नोट्स हैं, इसकी वजह से मुझे लगता है ये आपको ऐसे ग्रीनिश फील देगी, जैसे ड्राई लीव्स होते हैं इस टाइप की आपको ये फील देगी। तो जी वेरी गुड फ्रेगरेंस, बहुत अच्छी अटेम्प्ट इन लोगों ने की है। अगर किसी की कॉपी करने की कोशिश भी की है तो मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता। हाँ, इंस्पायर्ड हो सकती है ये फ्रेगरेंस, लेकिन यह है कि ये किसी की डायरेक्ट कॉपी नहीं है, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी फ्रेगरेंस है, मस्ट ट्राई है, इसको भी आप ट्राई करके लाजमी देखना। प्राइस थोड़ी सी हाई है, कम हो सकती है, अगर कम हो तो ये मेरी मतलब कि नंबर 1 पे होगी, मुझे अभी तक अच्छी लगी है ये इनकी फ्रेगरेंस। प्रोजेक्शन बहुत अच्छी थी, अच्छा सेंट बबल था, और इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये थोड़ा थोड़ा ना सेंट ट्रेल भी छोड़ रही थी, जो कि इस प्राइस पॉइंट में आपको अमूमन देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसका सेंट ट्रेल था, एक ट्रेल ये हल्का हल्का सा ना ज़रा धीमा धीमा सा छोड़ती थी पीछे। और जी नंबर 2 पर हमारे पास है ऊद सुप्रीम, जो कि डायरेक्ट इंप्रेशन है ऑफ ऊद फॉर ग्रेटनेस बाय इनिशियो। परफ्यूम्स डिमार्ली और इनिशियो ये 2 ब्रांड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इनकी जो कोर और मेन बेस है मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई लव देम, मतलब कि मेरे फेवरेट ये 2 हाउसेज हैं नीश फ्रेगरेंसेज में। इसकी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, नॉट अमेजिंग, लेकिन मैं कहूँगा जो एक्सपोज है बाय जुनैद जमशेद, इसके साथ साथ की इसकी क्वालिटी है सेम है, लेकिन इसको एक प्लस पॉइंट है कि इसकी लॉन्जेविटी एक्सपोज से बेहतर है करंटली जो बैचेस है उनमें से। ये मिड में जो है ना काफ़ी सॉफ्ट स्वीट फ्लोरल है, फ्लोरल में ज़्यादातर लैवेंडर जो है वो इसके अंदर है, और इसके जो आउटर एजेस हैं वो वुडी और काफ़ी मैस्कुलन है, तो ये परफेक्टली बैलेंस्ड फ्रेगरेंस है, और मैं कहूँगा कि 60% मैस्कुलन है और 40% फेमिनिन है, लेकिन यह है कि अच्छा बैलेंस है, एक स्वीट बैलेंस है, यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है। तो अगर आपने एक्सपोज ट्राई किया है, अगर आपने बाकरा रूश ट्राई किया है, आपको पसंद है, ऊद फॉर ग्रेटनेस आपको पसंद है, तो आपको ये पसंद आएगी विदाउट एनी डाउट। इसके अलावा जी नंबर 1 पर हमारे पास है टक्सीडो, और आप कहेंगे कि यार ये क्यों और वो जो एमरल्ड है वो क्यों नहीं। इन टर्म्स ऑफ फ्रेगरेंस वो नंबर 1 पर रहेगी, लेकिन ये जो है ना ये करंटली सेल पर लगी हुई है, और फॉर द प्राइस इट्स अ वेरी वेरी गुड फ्रेगरेंस, वेरी डिसेंट फ्रेगरेंस। तो अगर आपको टॉम फोर्ड की फ्रेगरेंसेस पसंद आती हैं, ओम्ब्रे लेदर आपको पसंद है, और इस टाइप की फ्रेगरेंसेस आपको पसंद आती हैं जो मैस्कुलिन, बोल्ड और इवेंट्स के लिए यूज़ होती है, तो ये फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है इन चीप। मैं 2400 रुपये इस फ्रेगरेंस के लिए मैं तो कहता हूँ कि इट्स अ बार्गेन, इट्स अ स्टील। तो इस प्राइस पॉइंट में हाईली रिकमेंड दिस फ्रेगरेंस। इसकी लॉन्जेविटी अच्छी है, 5 आवर्स 4 आवर्स ये आपको लॉन्जेविटी देती है, और प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है इसकी, ये इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये रूम फिल कर सकती है पोटेंशियली, बहुत बड़ा हॉल नहीं लेकिन रूम जो है ना ये फील कर सकती है। इट्स अ गुड फ्रेगरेंस। इसको जो उन्होंने नाम दिया है वो इसको सूट करता है टक्सीडो, और ये नाइट आउट इवेंट के लिए, नाइट फंक्शंस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये एज अ ऑफिस फ्रेगरेंस भी सूट करेगी, आपका सिग्नेचर भी हो सकता है, लेकिन मेनली इन विंटर्स ये समर के लिए ज़रा हैवी हो जाएगी फ्रेगरेंस। कोई ये गैस नहीं कर सकेगा कि आपने ये 2400 की फ्रेगरेंस ली है। ये दूर से जब लोग सूंघेंगे तो उनको ये लगेगा यार इस बहुत हाई क्वालिटी की कोई फ्रेगरेंस लगेगी, महंगी फ्रेगरेंस लगेगी। ये इसकी एक अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से मैं इसको नंबर 1 पे रखा हुआ है बिकॉज ऑफ द प्राइस। अगर इसकी प्राइस वापस चली जाती है 4500 कुछ, या मुझे याद नहीं है इसके आसपास,
तो फिर जो है ये नीचे आ जाएगी और जो एमरल्ड है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है जी, इसी के साथ हम वीडियो को रैप करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन यह है कि हमने 2 ब्रांड्स को भी तो कवर किया है। और अगर आपने एंड तक देखी है वीडियो तो आई हैव समथिंग टू शेयर। कुछ फ्रेगरेंसेस करंटली मेरे पास अवेलेबल हैं जो कि मैं यूज़ नहीं करता और वो मेरे शेल्फ पे ऐसी पड़ी हुई हैं, दे आर कलेक्टिंग डस्ट। और मेरे माइंड में कुछ फ्रेगरेंसेस हैं जो मैंने आगे परचेज़ करनी है फॉर द चैनल सेक, और उस वजह से कुछ फ्रेगरेंसेस ऐसी हैं जो कि मैं सेल करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप देखना, मैं हो सकता है डिस्क्रिप्शन में नहीं तो मैं पिन्ड कमेंट में कुछ फ्रेगरेंसेस जो मैं करंटली सेल करना चाह रहा हूँ और मेरे पास कितनी पड़ी है, उस किस प्राइस पे आपको दूंगा मैं वो मेंशन कर दूंगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, या आप कमेंट में मुझे कह सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, वी कैन सॉर्ट इट आउट। इसी तरह इन फ्यूचर भी मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेगरेंसेस कवर करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ इन फ्रेगरेंसेस तो जो मैंने यूज़ नहीं करनी या जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती और आप लोग उसमें अगर इंटरेस्टेड होए तो आप मेरे से वो परचेज़ कर सकते हैं, मैं कम प्राइस पे ही आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे अब मैंने फ्रंट लाइन है वो मैंने सेल करनी है, मेरे पास जुनैद जमशेद की पड़ी है और ये ऑलमोस्ट मेरे पास 70-75% से ज़्यादा ही पड़ी, मैंने यूज़ नहीं की बहुत ज़्यादा। और वो आजकल जी 10,500 की हुई है, लेकिन मेरे पास इसका ओल्डर बैच है और मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि आप ये वाला बैच और जो अभी उनके पास है उसको आप कंपेयर करके देखना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप डिफरेंस देखेंगे तो आप लोग शॉक हो जाएंगे, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो है ये मैं आपको कम प्राइस पे दे दूंगा। मैंने ये कोई 8,000 की ली थी, तो मैं आपको कोशिश करूंगा मिनिमम टू मिनिमम मैं आपको ये दूं ताकि हम नेक्स्ट फ्रेग्रेंस भी परचेज कर सकें और फ्रेग्रेंसेस कवर कर सकें इस चैनल पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इट हेल्प्स अ लॉट। ठीक है जी, अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।